सब इलीगल है, बिना सर्टिफिकेट के चल रही है। सब बाहर से पुर्जे ला रहे हैं, जोड़ कर जो है ईवीएम बनाई जा रही है। दो कंपनियां बना रही है, दोनों की दोनों जो है बाहर से जो है सॉफ्टवेयर और सारी चीजें जो खरीदी जा रही है और उसको लगाई जा रही है। पारदर्शी चुनाव होता है इससे? चुनाव आयोग जो है कि कहने से कुछ नहीं होता है और चुनाव आयोग जो है देश की जनता को मिसलीड कर रहे हैं। जहाँ तक ईवीएम का मामला है, ईवीएम जो है बिल्कुल इलीगल है और इस संबंध में हमने जो है भारत के समस्त जिलाधिकारियों से आरटीआई में पूछा था कि ईवीएम के बारे में आप क्या जानते हो, तो सभी जिलाधिकारियों ने कहा था कि हमें ईवीएम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर स्टेट के समस्त राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से जब हमने पूछा था कि आप बताएं कि ईवीएम के बारे में जो है इसको कहाँ से रिकॉग्निशन मिली है, कहाँ से इसको वेरीफाई कराया गया ईवीएम को कि एक्यूरेट काम करती है ये, तो उन्होंने जो है उनके पास भी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने हमारा सारा लेटर जो है भारत निर्वाचन आयोग को भेज दिया और भारत निर्वाचन आयोग ने जो है जब भारत निर्वाचन आयोग के पास गया तो भारत निर्वाचन आयोग ने कहा कि ईवीएम जो है ये सही काम करती है नहीं करती है, इसको जो है ये कहाँ से वेरीफाई हुई है, इसको प्रमाणिकता कहाँ से सर्टिफिकेट मिला है, ये जो है ECIR और BEL बताएगी जो है जो ईवीएम निर्माता कंपनी है। वकील साहब, जो चुनाव आयोग है वो तो कहता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होता है, ईवीएम से कोई गड़बड़ी नहीं होती है, आप ईवीएम पे आरोप लगा देते हैं। ईवीएम पर आरोप नहीं लगाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग खुद नहीं जानता है कि ईवीएम निर्माता कंपनियों को वेरिफिकेशन कहाँ से हुआ है, इनको प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट किसने दिया, भारत निर्वाचन आयोग को कोई पता नहीं है। लिखित जानकारी में उसने जो है मुझे दी है। आरटीआई में मांगा था? आरटीआई में मैंने मांगा था और मेरे पास आरटीआई का लेटर है जिसमें जो है चुनाव आयोग ने कहा है कि इनको कहाँ से सर्टिफिकेशन मिला है, इसको ईवीएम निर्माता कंपनी बताएंगी। और जब ईवीएम निर्माता कंपनी से पूछा गया तो ईवीएम निर्माता कंपनियों का ये कहना था कि ये जो सर्टिफिकेशन है भारत निर्वाचन आयोग ने दिया हमें। एक ईवीएम निर्माता कंपनी ने भारत निर्वाचन आयोग से कहा और दूसरी जो है ईवीएम निर्माता कंपनी है उसने कहा कि ये सर्टिफिकेट हमें जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय का जो है STQC एक डिपार्टमेंट है वहाँ से मिला है, जबकि उनको सर्टिफिकेट देने का पावर ही नहीं है। तो ये जो सारी मशीनें चल रही हैं बिना सर्टिफिकेट के चल रही हैं? हाँ बिल्कुल, सब इलीगल है, बिना सर्टिफिकेट के चल रही है। सब बाहर से पुर्जे ला रहे हैं, जोड़ कर जो है ईवीएम बनाई जा रही है। कंपनी बना रही है ईवीएम को? ये दो कंपनियां बना रही है, दोनों की दोनों जो है बाहर से जो है सॉफ्टवेयर और सारी चीज़ें जो खरीदी जा रही हैं और उसको लगाई जा रही हैं। और चुनाव आयोग कहता है कि ये बिल्कुल पारदर्शी चुनाव होता है इससे? चुनाव आयोग जो है कि कहने से कुछ नहीं होता है और चुनाव आयोग जो है देश की जनता को मिसलीड कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ईवीएम में जो है बताएंगे क्या फ्रॉड होता है, लेकिन चुनाव आयोग तो मशीन दे ही नहीं रहा है आम आदमी को। यही तो, जब जिस दिन मशीन दे देगा उस दिन चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। चुनाव आयोग जो है जिस दिन मशीन दे देगा उस दिन चुनाव आयोग की पोल खुल जाएगी। ये दिन दूर नहीं है जब ईवीएम मुक्त भारत हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पूरे दुनिया में ईवीएम से चुनाव नहीं होता, अधिकतर बैलेट पेपर से होता है, लेकिन इंडिया में बहुत बड़ा लोकतंत्र है देश का, वहाँ पे ईवीएम को यूज किया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें जो है जानबूझकर जो है इसीलिए जनता के खिलाफ निर्णय हो रहे हैं कि चूंकि जो है वोट जनता से लेना नहीं है, वोट ईवीएम से लेंगे और जो है जनता के खिलाफ निर्णय लेंगे और इस देश को बेचा जाएगा। लेकिन ईवीएम का जो विरोध कर रहे हैं वो बहुजन कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं, बाकी जो दूसरी बिरादरी है अपर कास्ट के लोग हैं वो ईवीएम का विरोध क्यों नहीं करते हैं? देश का हर वो नागरिक ईवीएम का विरोध कर रहा है जिसको थोड़ी सी भी बुद्धि है, जो देश में आस्था है, देश के संविधान में आस्था है, वो हर एक नागरिक जो है ईवीएम का विरोध कर रहा है। और वो निश्चित रूप से जो है ईवीएम हटाने के लिए पूरे सब बुद्धिजीवी वर्ग सामने आएगा और ईवीएम हटेगी। राजनीतिक नेता क्यों नहीं कर रहे हैं इसका विरोध? राजनीतिक नेता जो है ED और CBI से डर का जो है नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि CBI और ED का जो है डर खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इसको ईवीएम को लेकर आई थी कांग्रेस, वो भी इसके विरोध में नहीं आ रही है। अब कांग्रेस का बात कांग्रेस वाले बताएंगे, कांग्रेस की जो है क्यों लेकर आए थे, क्यों विरोध नहीं कर रहे, जो है क्या उन्होंने किया इसका वो तो वो जाने जो है, उसके बारे में वो बताएंगे, उसमें हम क्या कह सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यदि ईवीएम रहेगी तो बहुजन और दलित कभी कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएगा, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये तो नहीं कहा जा सकता है कि जो है बहुजन जो है सत्ता के बहुत करीब है और जो है ये जो है जो चल रहा है ये लूट तंत्र, इसका लगभग अंत होने वाला है। इसमें जो विरोध कर रहे हैं वो कुछ वकील हैं, प्रोफेसर हैं, बाकी जन आंदोलन नहीं बन रहा है इसका। ये जो देश आज़ाद कराया था, ये वकीलों ने देश आज़ाद कराया था और वकील जो हैं वो कोर्ट ऑफिसर होते हैं। यदि वकील जो हैं विरोध कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि इसको जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कर रहा है। आम आदमी को क्या पता जो है क्या ईवीएम में होता है क्या नहीं होता है। वकीलों ने चीज़ें पकड़ी हैं और वकील जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले टाइम में ईवीएम हटेगी हटेगी हटेगी। वकील साहब, बड़ा सवाल ये है कि यदि ईवीएम में फ्रॉड लगता है आपको तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चुनाव आयोग जाइए, आप सड़क पर आ जाते हैं बार बार।
आज की डेट में सभी संवैधानिक संस्थाओं को जो है कमज़ोर कर दिया गया है और वो अपने अस्तित्व में जो है जिस तरह से उनको काम करना चाहिए था संवैधानिक रक्षा का, इसलिए जो है वहाँ से नहीं हो रहा। उनको तो सो मोटो ही निर्णय ले लेना चाहिए था। निर्णय लेकर जो है ईवीएम, जैसे जर्मनी की अदालत ने हटा दी और तमाम देशों में ईवीएम हटी, तो उसी टाइम हट जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं मान रहे लोग बाग। लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि यदि फ्रॉड है ईवीएम में तो सबूत दीजिए, और चुनाव आयोग भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम नोटिस भेजेंगे ऐसे लोगों को जो आरोप लगा रहे हैं। अरे वो नोटिस भेजे तो हम जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। वो नोटिस भेजे हैं चुनाव आयोग जो है, हम चाहते हैं कि नोटिस भेजे चुनाव आयोग। अभी चुनाव आयोग का ये एक फ्रॉड ईवीएम का ही नहीं है, इसके अलावा जो है जो वोट काटे गए हैं वो बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हैं चुनाव आयोग के। लेकिन लोग कह रहे हैं कि यह ईवीएम में जो गड़बड़ी बताते हैं लोग, यह चुनाव हारने के बाद में उनकी हार की बौखलाहट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो है देश के जो है हर चौथे आदमी जो है ईवीएम पर विश्वास नहीं कर रहा, हर चौथा आदमी। लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है ईवीएम से, तो रिजल्ट का क्या करोगे? सरकार तो एक महीना नहीं बनती। मान लिया रिजल्ट आज आ गया, 1 महीना तक सरकार नहीं बनी, तो उसको जल्दी का क्या करोगे? 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाए। लेकिन आम जनता में लोकतंत्र में जो है आम जनता का विश्वास कायम रहना चाहिए, मेन बात ये है। लोग ये भी कहते हैं, जो अपने उदाहरण देते हैं कि हम जो है जो ऊपर चंद्रयान भेजा गया उसको जो कंट्रोल कर लेते हैं जमीन से बैठ करके, तो ईवीएम में भी गड़बड़ कर सकते हैं रिमोट से। ऐसा संभव है क्या? अब इस बारे में क्या कहा जा सकता है? इस बारे में तो ये कहा जा सकता है मशीनें मांगी गई हैं कि मशीनें दे दो और उसको चेक करके देख लेंगे लोग बाग जो है कि उसमें क्या सही है, उसके पैसे जमा कर ले चुनाव आयोग। यदि किसी इंजीनियर ने बताया नहीं है कि इसमें फ्रॉड हो सकता है। अब इंजीनियर जो है देश का प्रत्येक नागरिक इंजीनियर है। जंतर मंतर पर जो है दिखाया गया था कि किसको वोट दिया और किसको मिला, तो उससे जो है पता चल गया कि एक ईवीएम ये है, एक ईवीएम ये है, तो दोनों ईवीएम में जो है एक वो है, तो यदि ये गड़बड़ हो सकती है उसमें भी गड़बड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन चुनाव आयोग ने तो बास पार्टी को बुलाया था पिछले साल, कुछ सिद्ध तो कर नहीं पाए थे आप लोग। चुनाव आयोग का जो वो था बुलाने वाला, वो सिस्टम अच्छा नहीं था। उनको जो है जनता के बीच में ईवीएम रख देनी चाहिए थी, इंजीनियरों के बीच में, कि इसको ले जाओ और हैक करके लाओ और फिर चाहे 4 दिन बाद 1 हफ्ते बाद लाओ, तो तब तो चुनाव आयोग का जो है ठीक था। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा इसका हाथ नहीं लगाना, हैक करके दिखाओ। ऐसा संभव नहीं है। क्या इंजीनियर नहीं है देश में जो उसको हैक कर ले? कुछ ऐसा बता दे कोई। हैक करने के बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत जंतर मंतर पर जो है तमाम वैज्ञानिकों ने दिखाया था, उस व्यवस्था के तहत ऐसा लगता है कि जो है ये एक प्रोग्रामिंग इसमें चेंज हो सकता है। प्रोग्रामिंग का खेल है सारा, हैक करने की बात नहीं कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है। दुनिया में इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, एजेंसीज हैं, वो जांच कर रही है चीज़ों को लेकर। यदि यहाँ गड़बड़ होती है ईवीएम में, लोकतंत्र में गड़बड़ी है, तो वो इंजीनियर यहाँ भी पोल खोल सकते हैं ना। लेकिन लग नहीं रहा कुछ में गड़बड़ होती है। ऐसा है, गड़बड़ होती है या नहीं होती है, ये तो एक जांच का विषय है, बड़ा विषय है। लेकिन जो है एक प्रोग्राम जो है यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में चेंज हो सकता है, चुनाव आयोग जो है अभी तक ये भी नहीं कह पाया कि जो है कि इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज किया गया है वो रीराइट किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है अथवा नहीं। तो जब उसको वही नहीं किया गया अब तक, तो इसका क्या पता चलेगा जो है। लेकिन बैलेट पेपर को तो लूट लेते थे पहले बदमाश, इसको लूट भी नहीं सकते आप, डिवाइस है ये। जबकि बात आप कर रहे हो कि बैलेट पेपर को लूट लेते थे, उस समय जो है ना जनता जो है जागरूक नहीं थी। उस टाइम 100-200 लोग मरते थे एक चुनाव में, झगड़े होते थे। अब कोई झगड़ा नहीं होता है। यदि उस टाइम ईवीएम होती, जिस टाइम लूटी जाती थी उस टाइम ईवीएम भी लूटी जाती हैं। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, लोग चक्कर में नहीं पड़ते जो है नेताओं के, और इसलिए जो है अपना जो है वोट देकर अपने घर चले आते हैं। अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। अब दूसरी तरह का बेईमाना, पहले दूसरे तरह का बेईमाना था, अब दूसरे तरह का बेईमाना करती है सरकारें। तो क्या लग रहा है हटेगी ईवीएम? 2024 चल गया है। ईवीएम डेफिनेटली हटेगी, चाहे हटे कभी भी, लेकिन हटेगी, ये तय है। कितने लोग हैं आपके साथ में? हम तो जो हैं, हम तो इंडिविजुअल आए हैं, और पूरा देश जो है इस हर गांव में हर 4 में से 3 आदमी ये कह रहे हैं कि ईवीएम हटवाओ। लेकिन सरकार तो नहीं मान रही आपकी बातों को। यही सरकार जो है, इसी सरकार के नेता जो हैं ईवीएम के खिलाफ थे जब ये विपक्ष में थे। आज ये फेवर में है, यही लोग फेवर में हैं।